राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सखी की यात्रा में। और जैसा कि आप सभी ने पिछले वीडियो में देखा होगा कि मैं अपनी वृंदावन की यात्रा पूर्ण करके अपनी कर्मभूमि मुंबई के लिए लौट गई थी और मुझे तनिक भी आभास नहीं था कि मेरी वापस से इतनी जल्दी वृंदावन के लिए यात्रा शुरू हो गई है। बताते हुए मुझे आप सभी को बहुत बहुत खुशी हो रही है कि मैं बहुत जल्दी वापस वृंदावन आई और ये यात्रा भी मेरी अत्यंत सुखद ट्रेन से ही रही। मैं ट्रेन से आई और अभी मैं मथुरा जंक्शन से बाहर निकलते हुए वृंदावन की ओर जा रही हूँ। और ये बताते हुए मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है कि मैं वृंदावन पहुँचने वाली हूँ। बस मेरे को शब्द नहीं मिलते हैं जब मैं वृंदावन आती हूँ। मेरी इतनी खुशी होती है मुझे कि मैं आप सभी को शब्दों में बयां नहीं कर सकती हूँ। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और मैं ये सोचते हुए और ये सुंदर दृश्य देखते हुए वृंदावन की ओर जा रही थी और वृंदावन में पहुँचने वाली हूँ। और अभी भी ठंड का ही मौसम था क्योंकि ये मेरी यात्रा जनवरी ही की है और थोड़ा सा लेट हो जाती हूँ मैं वीडियो अपलोड करने के लिए। और मैं अपने रहने के स्थान पर पहुँच चुकी थी। तैयार होकर हम गए हैं गौशाला और सबसे पहले मैं इस नन्हे से बछड़े से मिली जो कि बहुत बहुत ही प्यारा है। और मुझे इतना सुंदर इतना प्यारा लग रहा था, इसको ही देख रही थी मैं और वो अपनी माँ को ढूंढ रहा था। और यहाँ पर देखिए इतनी सारी गौएँ हैं और ये गौशाला आप सभी ने पहले भी देखी होगी। और इस गाड़ी में आया था गौओं के लिए चारा और हम अक्सर इस गौशाला में आते हैं। महाराज जी नंदी महाराज को चारा खिला रहे हैं और जब हम यहाँ आकर इन गौओं को चारा खिलाते हैं और थोड़ा सा समय इनके साथ व्यतीत करते हैं तो मन को इतनी शांति और सुख की अनुभूति होती है जो कि मैं आप सभी को बता नहीं सकती। जब आप वहाँ पर स्वयं जाएंगे और सेवा करेंगे तब आपको इस बात का पता चलेगा कि हमें कितनी सुख और शांति की अनुभूति होती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम अपने हाथ से खिला देते हैं, बाकी के जो वहाँ पर सेवा करते हैं गौओं की वो पूरी उसमें डाल देते हैं। गौएं जिसमें से चारा खाती हैं तो पूरे ये गौशाला है, इसमें पूरे सभी जगह डलवा दिया था चारा। और बहुत अच्छी गौशाला है और बहुत सारी गौएं हैं इसमें। और ये गौ सेवक हैं जो बहुत अच्छी सेवा करते हैं गौओं की। ये देखकर बहुत ही मन को खुशी और शांति मिलती है। उसके बाद ये गौशाला के बाहर गेट पर ही इन कुत्तों को दूध पिलाया। ये गौशाला में ही रहते हैं और एक ही परिवार के 4-5 हैं, बच्चे हैं और 2 डॉग बड़े हैं। तो इनको दूध पिलाया। इनमें से एक डॉग थोड़ी दूर खड़ा था क्योंकि इनका आपस में झगड़ा हो गया था तो वो दूध पीने के लिए नहीं आ रहा था ये वाला। और इसको मैं बार बार बुला रही थी ये तो भी नहीं आ रहा था। तो वो लोग बोल रहे थे इनका आपस में झगड़ा हो गया है इसीलिए नहीं आ रहा है तो मुझे हंसी आ रही थी। और उसके बाद ये हमने बजरंगबली हैं, ये हमारे बजरंगी और इनकी पूरी सेना, बजरंगबली की सेना कह लीजिए या बजरंगबली कह लीजिए इनको। और इनको हमने बिस्किट खिलाए और बहुत बहुत अच्छा लगता है। ये हाथ से बड़े प्रेम से लेकर जाते हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। पहले तो मैं बहुत डरती थी इनको मतलब पास आने से, लेकिन अब धीरे धीरे मेरा डर निकल गया है और मैं इनको बहुत पास से जाके अपने हाथों से खिलाती हूँ। और ये जो एक गौ माता आ रही है ना, ये बाहर ही घूमती रहती हैं जबकि इसी गौशाला की है ये, पर ये बहुत घूमती हैं। तो इनको बता रहे थे ये परिक्रमा लगाती हैं, जाके बहुत दूर दूर तक चली जाती हैं परिक्रमा मार्ग से और परिक्रमा लगा के आती हैं। तो बस इन्हीं को बंदरों को खिलाते हुए और गौओं की सेवा करते हुए बड़ा ही सुखद अनुभव होता है। उसके बाद हम वापस आ गए थे और अब हमारी यात्रा हो रही है शुरू कुंभ के लिए। तो हम अर्ली मॉर्निंग में ये कुंभ के लिए निकले थे प्रयागराज जाने के लिए और हम रोड से ही जा रहे थे गाड़ी से। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। बहुत सुबह हम निकले थे, सूर्य देवता के भी दर्शन नहीं हुए थे अभी। और ये चलते हुए खेत खलिहानों को देखते हुए और सुबह की
ठंडी ठंडी हवा में हम जब यात्रा कर रहे थे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और आप देख सकते हैं कि सूर्य देवता भी अपनी किरणें बिखेरने के लिए तैयार थे और लालिमा आ गई थी आसमान पर। तो मैंने सोचा कि चलिए सूर्य देवता को जल अर्पण भी कर देते हैं। तो वहाँ थोड़ी सी देर रुककर और मैंने सूर्य नमस्कार किया सूर्य देवता को और उनको जल अर्पण किया, जो कि बहुत बहुत ही सुंदर दृश्य था सामने। और उसके बाद हमारी यात्रा आरंभ हो गई प्रयागराज के लिए। प्रयागराज पहुंचने से पहले हमें लखनऊ रुकना था और लखनऊ के रास्ते से जा रहे थे हम। तो लखनऊ में एक दरबार है संत की, उनका ये कहना होता है महाराज जी को कि आप यहाँ से जब भी निकलें तो हमारे दरबार में ज़रूर हाजिरी लगाएं। तो बस वही हाजिरी लगाने के लिए हम पहुँच गए। हाथ में कूड़ी बगल में सूट, चारों दिशा जगीरी में। लगो 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 लागो मन 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 लगो मन लगो लागो 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 मन लगो मन लगो मेरो यार फकीरी में लगो मेरो यार फकीरी में लगो मेरो यार फकीरी में लगो मेरो यार फकीरी में। कहत कबीर सुनो भाई साहब, कहते कबीर सुनो भाई साहब, साहिब मिले सबूरी में, साहिब मिले सबूरी। आप सभी ने इस भाव का बहुत आनंद लिया होगा कि मन लागो रे यार फ़कीरी में। तो ज़रूर संतों के दर्शन करने चाहिए और हमें ऐसे स्थानों पर ज़रूर जाना चाहिए यहाँ पर संत लोग विराजमान रहते हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसे अवसर प्रदान होते हैं। तो बस वहीं हाजिरी लगाकर और महाराज जी से मिलकर और हम आगे के लिए अपनी यात्रा आरंभ करते हैं। तो संत बोल रहे थे कि फिर कब आएंगे आप यहाँ पर, और अब आप प्रयागराज जाइए और अपनी हमारी सुखद यात्रा के लिए उन्होंने हमें आशीष दिया। उसके बाद वहाँ से हम विदा होकर अपने प्रयागराज की यात्रा आरंभ करने लगे, जो कि बहुत ही सुखद थी। बहुत यात्रा में बस मैं तो यही सोचती जा रही थी कि कैसा होगा प्रयागराज, क्योंकि ये मेरे जीवन की पहली यात्रा थी कुंभ की, जो मैं जीवन में पहली बार जा रही थी कुंभ में। तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी और बस यही सोच रही थी कैसा होगा कुंभ।
और वहाँ पर हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, तो मैं महाराज जी से पूछ रही थी क्योंकि वो तो पहले भी जा चुके हैं। तो वही बोल रहे थे कि संतों के वहाँ पे शिविर लगते हैं और त्रिवेणी घाट पे स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं और ये तीर्थ स्थान है, इसकी बहुत महिमा है। तो यही सब सोचते हुए और पूछते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे थे और हम मॉर्निंग में सुबह के समय हम प्रयागराज पहुंच गए थे। और ये आप देख सकते हैं प्रयागराज का नज़ारा, और यहाँ पर ये जो भीड़ देख रहे थे आप, और ये प्रयागराज की भीड़ थी। वहाँ पर सभी लोग जाना चाह रहे थे और इस संगम पर डुबकी लगाना चाह रहे थे, अपने लिए भी, अपने परिवार के लिए भी, अपने सगे संबंधियों के लिए। तो इस भीड़ को देखकर मेरे मन में विचार आ रहा था कि ये हमारा भारत देश है और भारत देश इसी के लिए जाना जाता है कि कहाँ पे तीर्थ स्थान है, क्या कहाँ पे संगम है। इस सब के लिए कैसे लोग एकदम से मतलब सोचते नहीं हैं और चल पड़ते हैं। और आप ये देख सकते हैं कि महिलाएं अपने सर पर अपना सामान रख के और ये लोग पैदल यात्रा कर रहे थे। इनको देखकर मैं कह रही थी धन्य हैं ये लोग। और यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। आगे की यात्रा हम आने वाले वीडियो में करेंगे। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। राधे राधे।